हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि आज हम लोग बहुत ही एक्सपेक्टेड, बहुत ही सेलेक्टेड केस स्टडीज जो है वो यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। तो आज की क्लास स्पेशली वो जो है केस स्टडीज के लिए ही है। चैप्टर 3 से जितने टाइप ऑफ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है जो एग्जाम में पूछे जाएंगे उन्हें ही हम सिर्फ पढ़ने जा रहे हैं। तो याद रहे, इन केस स्टडीज को आपको कॉपी में अपने लिखना भी है, फेयर नोट्स में भी लिखना है, ताकि जब आपको इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएं बोर्ड में और आपके इंटरनल एग्जाम में भी इवन, तो आप उनको अच्छे से सॉल्व कर सके और अच्छे से अच्छे मार्क्स पा सके। डियर स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको और बता दूं, अक्सर मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि वो केस स्टडीज पर कम ध्यान देते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन के चक्कर में रहते हैं। तो आप एक बात याद करके रखिए, अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो बिना केस स्टडीज के आप अच्छे मार्क्स बिजनेस स्टडीज में नहीं ला सकते हैं। तो आज जिन केस स्टडीज की हम बात कर रहे हैं, इनको सबको अपने नोट्स में भी लिखना है और इनको प्रैक्टिस करते रहना है। अगर इस तरह के केस स्टडीज आप बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी इस बात की 100% की गारंटी है कि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स बिजनेस स्टडीज में पाने वाले हैं। तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है, बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट लेके तैयार हो चुके हैं। अब इन दो केस स्टडीज को, जिसको मैंने अभी बोर्ड पर लिखा हुआ है, इनके मैं सिम्टम्स आपको बताऊंगा। जैसे जैसे मैं सिम्टम्स बताते जाऊं, लाइव चैट में आके मुझे सबसे पहले कौन आंसर देता है ये भी मुझे आपसे देखना है, क्योंकि मैंने पढ़ाया सबको है तो जवाब भी सबको देना चाहिए। एक तरह से आपका ये टेस्ट हो रहा है और अगर इस टेस्ट में आप पास होते हैं तो आप समझिए कि आप अच्छा परफॉर्म करेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में भी। अगर इस टेस्ट में आप फेल होते हैं तो इसका मतलब आप बोर्ड एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और जो कमियां हैं बोर्ड से पहले आप पूरी कर लीजिए, वरना आप एग्जाम में पछताने वाले हैं। तो आइए देखते हैं पहला केस स्टडी। बात करेंगे इस केस स्टडी की। लिखा हुआ है ABC लिमिटेड आ बुक पब्लिशिंग हाउस। ABC लिमिटेड जो है वो एक बुक पब्लिशिंग हाउस है, यानी बुक जो है वो बनाता है, बुक छापता है, ये है ना पब्लिश्ड बुक। इसने बुक को पब्लिश किया है यानी छापा हुआ है। वेरियस सब्जेक्ट बेस्ड ऑन CCE पैटर्न। ये जो बुक्स बना रहा है, जिन बुक्स को वो छाप रहा है वो CCE पैटर्न पर आधारित है। कह रहे बिफोर एनी अदर पब्लिशिंग हाउस, यानी किसी भी दूसरे अन्य पब्लिशिंग हाउस से पहले। अब आपको याद करना है कि किस फीचर की मैं बात कर रहा हूं बिजनेस एनवायरनमेंट की, आप मुझे बताएंगे। मैंने कहा कि सबसे पहले, जैसे ही मैंने ये कहा ना पब्लिशिंग हाउस है ना, बिफोर लिखा ना, ये जैसे मैंने पढ़ा ना बिफोर एनी अदर पब्लिशिंग हाउस, बस ये सिम्टम हो गए, ये सिम्टम्स हो गए जो तुम्हें फटाफट से पकड़ के लेने और मुझे फटाफट फीचर बताना है किस चीज की बात हो रही है ना। तो कह रहा है कि कुड प्रिंटेड, उसके बाद व्हाट एडवांटेज विल द पब्लिशिंग हाउस गेट। सवाल क्या पूछा गया है, पूरा क्वेश्चन समझिए। एक ABC बुक जो है वो ABC लिमिटेड है जो बुक पब्लिश करती है और इसने सबसे पहले CCE पैटर्न पर बुक को जो है वो पब्लिश किया है। उसके पहले किसी भी पब्लिकेशन वाले ने ऐसा नहीं किया है। तो बताइए उसको कौन सा, पूछा गया कि व्हाट एडवांटेजेस विल दिस पब्लिशिंग गेट, यानी कि कौन से उसको फायदे मिलेंगे। तो आपका लाइव चैट ओके है, किसने किसने सही जवाब दिया है। अब आप मेरे जवाब से मैच करेंगे। इसको मैं क्या कह रहा हूं, यहां पर होगा फर्स्ट मूवर एडवांटेज। याद करिए, मैंने पिछली क्लास में अभी आपको पढ़ाया है। ये क्या है, यहां पर केस स्टडी सॉल्व हो गया है। ये है आपका फर्स्ट मूवर एडवांटेज, उसको मिलेगा। मैंने आपको एग्जांपल देकर के इस पे समझाया था कि जो भी, जैसे जियो ने 4G के केस में जियो ने सबसे पहले पहल की थी जहां तक मुझे याद है। तो आज सबसे ज्यादा कस्टमर अगर 4G के केस में देखा जाए तो वो जियो के ही है। शुरुआत किसी तरह से भी की हो। एंड्रॉइड का मामला था, कुछ एक कंपनियां थी जो आगे आई थी एंड्रॉइड में सबसे पहले, आज वही सबसे आगे चल रही हैं। किसी भी क्षेत्र में जो सबसे पहले आता है वो उसको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है। उसके बाद आप बनाते रहिए, चीज बनता रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम होता है उसको सबसे ज्यादा फायदा मिलता है। हर एक केस में आप इसको देख सकते हैं। तो ये पहला केस स्टडी आपने सक्सेसफुली सॉल्व कर लिया है। कंग्रेचुलेशन उनको जिन्होंने सही बताया है, और थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है उन्हें जो सही जवाब नहीं दे पाए हैं। ये आपका बिल्कुल टेस्ट चल रहा है और टेस्ट में कौन पास होता है कौन फेल मुझे देखना है। मैं आपके लाइव चैट में फटाफट से आपके लाइव चैट में आकर के आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूं। तो क्या आप सही बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं, इस चीज का भी टेस्ट हो रहा है।
तो अब पहला केस स्टडी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग देखेंगे सेकंड केस स्टडीज में क्या कहा जा रहा है। जो सेकंड केस स्टडी हमारा है जिसमें गिवन है द कोर्ट इशूड ऑर्डर दैट इट इज एसेंशियल। कहा जा रहा है कोर्ट ने, एक एक वर्ड को मेरे ध्यान में रखना, सिर्फ सुनते रहना, जवाब दे ले जाओगे। कहा जा रहा है कोर्ट ने इशू किया है ऑर्डर दैट इट इज एसेंशियल, यानी कोर्ट ने कहा है कि ये बहुत जरूरी है। जब मैं आपसे बात करूं कोर्ट ने ऑर्डर किया है ना, तो यहां पर पहला सिम्टम मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट सिम्टम। जवाब आपको देना है, कमेंट सेक्शन में आके जवाब देना है कि क्या आपने यहां पर पकड़ा है। अगर आपने पिछली क्लास को देखा है तो आप जरूर बता लेंगे। फॉर द व्हीकल्स टू बी स्मोकलेस, यानी कोर्ट ने कहा है जो व्हीकल्स हैं वो स्मोकलेस होनी चाहिए। एंड दैट एनीवन वायलेटिंग दिस ऑर्डर, अगर कोर्ट के इस आदेश को किसी ने नहीं माना, शैल हैव टू पे अ हैवी फाइन, उसे बहुत ज्यादा फाइन देनी पड़ेगी। अबाइडिंग बाय दिस ऑर्डर वाज नेसेसरी फॉर द हेल्थ ऑफ पीपल, क्योंकि ये जो ऑर्डर था लोगों की सेहत के लिए बहुत अच्छा था। मेकिंग दिस स्ट्रिक्ट ऑर्डर ऑफ द कोर्ट एज बेस, है ना, बेस इसको बना करके इस कोर्ट के आदेश को ज्ञान मोटर्स है एक लिमिटेड, ज्ञान मोटर्स लिमिटेड ने क्या किया, रिसॉल्व टू मैन्युफैक्चर सच व्हीकल्स। इन्होंने कहा जो ज्ञान मोटर्स वाले हैं वो कुछ इस तरह के मोटर्स को बनाएंगे जिसमें क्या गिवन है, बता रहे व्हीकल बाय यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अब एक सिम्टम मैंने यहां पकड़ के बताया था, दूसरा जैसे ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात आई तो एक सिम्टम मैंने और बता दिया, ठीक है। बाय लिखा मॉडर्न टेक्नोलॉजी एज शुड नॉट प्रोड्यूस एनी स्मोक। इससे क्या होगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तो स्मोक नहीं होगा। एट ऑल द गवर्नमेंट शुड ऑल्सो, यानी जैसे ही नाम आया गवर्नमेंट का तो एक और मैंने सिम्टम आपको बता दिया, एक सिम्टम मैंने और बता दिया। ये क्या सिम्टम है वो भी पहचानना है। शुड ऑल्सो अनाउंस टू प्रोवाइड हेल्प इन सेवरल वेज टू सेट अप सच इंडस्ट्रीज। हम कह रहे हैं कि केस स्टडीज जो इतने लंबे होते हैं इनका कोई मायने नहीं होता है, आपको पकड़ना है कीवर्ड्स को। मैंने इतने सारे केस स्टडीज को बढ़ाया, बहुत ज्यादा आपको दिमाग इसमें खपाने की जरूरत नहीं है। जब बात आई गवर्नमेंट की, जब बात आई कोर्ट के ऑर्डर की, और जब बात आई है आपकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की, ये तीन सिम्टम नजर आ गए। आपसे सवाल पूछा आइडेंटिफाई द 3 डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वॉल्वमेंट डिस्क्राइब इन द अबव पैरा। तो आप बताइए कि किस डायमेंशन, 3 डायमेंशंस की बात हुई है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप में से कुछ लोगों ने जवाब सही भी दिए होंगे और कुछ ने गलत भी दिए हैं। तो अब आपको मैच करना है अपने आंसर्स को। अगर हम बात करें जब गवर्नमेंट ऑर्डर कोर्ट अगर इशू कर रहा है कोई ऑर्डर तो ये है लीगल इन्वॉल्वमेंट। उसके बाद आपसे बात करेंगे जिसमें लिखा हुआ है मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई, टेक्नोलॉजी शब्द का इस्तेमाल हो गया। ये कीवर्ड्स है, मैंने आपको क्लास में बताए हैं, पिछली क्लास देख लीजिएगा जाके अगर जिसको नहीं आता है। तो ये तुरंत का तुरंत आपका टेक्नोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट हो गया। जहां पर गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट हो गया इसका मतलब ये हो गया पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से ये केस स्टडी भी हमने सॉल्व किया है। आइए कुछ और केस स्टडीज देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि क्लास के लास्ट तक आपको इसलिए बने रहना जरूरी है कि यही केस स्टडीज आपकी मदद करने वाले हैं बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। अगर आप इसमें केयरलेसनेस करते हैं, अगर आप इसमें लापरवाही करते हैं तो कोई उम्मीद मत रखिए कि आप अच्छे मार्क्स ला सकेंगे बिना केस स्टडी के समझे। सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन से आप अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते, क्योंकि कम से कम 50% का रेशियो रहता है केस स्टडी और डायरेक्ट क्वेश्चंस का। तो आइए देखते हैं कुछ और केस स्टडीज, लेकिन ध्यान रहे आपको क्लास के लास्ट तक बने रहना है, ठीक। तो अब डियर स्टूडेंट्स, हम थर्ड केस स्टडी, आज की क्लास का तीसरा केस स्टडी देखने जा रहे हैं जो कि 2013 में बाकायदा पूछा गया है एग्जाम में, यानी कि केस स्टडी सीबीएसई बोर्ड ने पूछा हुआ है। जिस तरह के केस स्टडी पूछे जाते हैं सेम केस स्टडी तो नहीं आता, लेकिन टाइप ऑफ क्वेश्चन जो रहते हैं, टाइप ऑफ केस स्टडीज जो रहते हैं वो एज इट इज रहते हैं। तो आज इस क्लास में सारे जो केस स्टडीज हैं वो बहुत ही एक्सपेक्टेड टाइप ऑफ केस स्टडीज है। तो आपको इस बार बोर्ड में देने के लिए तो आपको जरूरत यह है कि लास्ट तक आपको बने रहना है और जाते जाते मुझे सारा लाइव चैट में आपको जवाब देते जाना है। तो इस केस स्टडी को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, इसके बाद भी एक केस स्टडी करना है
जो कि बोर्ड में आया हुआ है, और जो बोर्ड में आता है बस उसी टाइप के केस स्टडीज पूछे जाते हैं। कोई आसमान से दूसरी तरह के केस स्टडी नहीं उतरते हैं, बस नाम और कैरेक्टर बदल जाता है, कुछ चीज़ें उसमें बदल जाती हैं, लेकिन टाइप ऑफ केस स्टडीज़ जो रहती हैं वो एज इट इज़ रहती हैं। तो ज़रूरत है कि ना सिर्फ ये केस स्टडी आप देखें बल्कि इसके आगे भी जो केस स्टडी है वो भी आप देखें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। और इनको आप नोट्स में अपने लिखते भी इसलिए रहें ताकि आपको अगर लिखते रहेंगे तो इसी तरह के क्वेश्चन जब आपको बोर्ड में पूछे जाएंगे, बोर्ड एग्जाम में, तो आप फटाफट उनका जवाब दे पाएंगे। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप केस स्टडी को बिल्कुल भूल जाइए, आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इस केस स्टडी को मैं शुरू करने जा रहा हूं, आप बिल्कुल लाइव चैट में एक्टिव रहिए और फटाफट से अपने जवाब देते रहिए। बात करेंगे केस स्टडी में, गिवन है द कोर्ट पास एन ऑर्डर। मैंने कहा देखो पहला सिम्टम तुम्हें यही नजर आ गया पहली लाइन में। ये चैप्टर 3 से हम लोग बात कर रहे हैं बेटा, चैप्टर 3 की बात करें, अगर हम चैप्टर 3 की बात करें तो बिजनेस एनवायरनमेंट है, और इसमें क्या मोस्ट एक्सपेक्टेड केस स्टडीज है बस उसी पर बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं सिर्फ और सिर्फ केस स्टडी को लोग बहुत ज्यादा मतलब हैवी समझते, बहुत ज़्यादा समझते हैं कि इसमें प्रॉब्लम होगी, हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन केस स्टडी जितना आसान कुछ है नहीं बिजनेस स्टडी में। और ये जान करके रखिए कि केस स्टडी जो है वो लाइव होता है आपके बिजनेस स्टडीज का। तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक एक वर्ड आपको मैं बताऊंगा, एक एक सिम्टम्स आपको बस वही पकड़ने हैं, मैं यहाँ पे हाईलाइट करूंगा, आपको पकड़ना है और लाइव चैट में मुझे फटाफट से जवाब देना है। जिनका यहाँ सही होगा बस वही बोर्ड एग्जाम में पास होने वाले हैं, केस स्टडी को फतह कर पाएंगे, और जिनका यहाँ सही नहीं होगा वो बोर्ड में भी नहीं कर पाएंगे। इस बात को आप जान के रखिए। तो आप टेस्ट में कौन कौन पास हो रहा है, कौन कौन फेल हो रहा है, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताते रहिए। बात करेंगे अगर कोर्ट पास एन ऑर्डर, जैसे ही नाम आया ना कोर्ट पास एन ऑर्डर, एक सिम्टम मिल गया, कोर्ट पास कर रहा है, एक सिम्टम है, कौन सा है आप लाइव चैट में मुझे बता सकते हो या कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। दैट ऑल स्कूल्स मस्ट हैव वाटर प्योरीफायर। सरकार का कहना बिल्कुल सही है कि जितने भी स्कूल हैं सबको वाटर प्योरीफायर लगा के देना चाहिए। या आपके स्कूल में, जिसके स्कूल में नहीं लगा है वाटर प्योरीफायर, जाके स्कूल वालों से कहिएगा कि गवर्नमेंट क्या कह रही है, सरकार कह रही है कि वाटर प्योरीफायर लगाना बहुत जरूरी है फॉर द स्कूल चिल्ड्रन, यानी कि जो स्कूल के चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, उनके लिए वाटर प्योरीफायर लगाना बहुत जरूरी है। सोसाइटी इन जनरल इज मोर कंसर्न अबाउट क्वालिटी लाइफ। जैसे मैंने एक शब्द नाम लिया सोसाइटी, हम कह रहे इतना सारा मत देखो, जैसे मैंने पहला सिम्टम यहाँ पे पकड़ के बताया सोसाइटी का, जैसे ही नाम आया ये दूसरा सिम्टम। लाइव चैट ऑन है, कमेंट सेक्शन ऑन है, जहां चाहो वहां जवाब दो। दूसरा सिम्टम भी मैंने बता दिया है, लाइव चैट में मुझे तुम्हारे जवाब चाहिए, फटाफट से मैं भी रिप्लाई करता हूं, ठीक है। इनोवेटिव टेक्निक्स, जैसे ही इनोवेटिव टेक्निक का नाम आया, लो तीसरा सिम्टम भी तुम्हें मिल गया। तीसरा सिम्टम, तीसरा लक्षण भी पकड़ लो कि इसमें अब किस डायमेंशन की बात हो रही, करे आर बीइंग डेवलप्ड टू मैन्युफैक्चरिंग वाटर प्योरीफायर एट कंपिटेटिव रेट्स, यानी कंपिटेटिव रेट से बनने लगे हैं। इससे कोई मतलब नहीं, मुझे मिल गया क्या, पहला यहां पर मिला कोर्ट पास कर रहा है ऑर्डर, दूसरा सोसाइटी, तीसरा इनोवेटिव टेक्निक्स मिल गई। फिर बात करेंगे इनको बना रहे, ठीक है। चौथे में चले इनकम्स आर राइजिंग, जैसे ही ये देखा ना इनकम्स आर राइजिंग, इनकम किस चीज से संबंधित है, इकोनॉमी से, ठीक है ना। इकोनॉमी किस डायमेंशन में आता है ये तुम्हें बताना है, लाइव चैट में कमेंट सेक्शन में बताना है, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो अब ये हो गया कि इनकम्स आर राइजिंग, तो ये कौन सा है, डायमेंशन क्या है, ये आपको बताना है। चिल्ड्रन एट होम आर ऑल्सो ड्रिंकिंग प्योरीफाइड वाटर, द गवर्नमेंट इज ऑल्सो शोइंग, जैसे ही नाम गवर्नमेंट का आया, लो ये था आपका तीसरा सिम्टम, और यहां पर इनकम्स राइज हो रही है, ये चौथा सिम्टम, जैसे गवर्नमेंट का नाम आया ये आ गया पांचवा यानी फिफ्थ सिम्टम। तो कह रहे हैं कि इनको करना चाहिए टूवर्ड्स द वाटर प्योरीफायर बिजनेस। पूछा गया कि आइडेंटिफाई द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। लो जी, केस स्टडी सॉल्व हो गया, जितने डायमेंशंस थे सब आ गए इसमें, यानी 5 डायमेंशंस आपने पढ़े हैं ना, सारे डायमेंशन आ गए। किसने सही किया किसने गलत किया उसको अपने आप को चेक करना है। मैं बताता हूं कैसे। अगर कोर्ट पास कर रहा है कोई ऑर्डर तो ये हो गया लीगल एनवायरनमेंट, दूसरा है सोसाइटी का नाम आ गया तुरंत सोशल एनवायरनमेंट, और तीसरा है इनोवेटिव टेक्निक्स टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, चौथा गिवन है इनकम आर राइजिंग तो इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट है ना, उसके बाद पांचवा गवर्नमेंट
पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से आपने देखा और आप समझते भी चल रहे हैं ये सिम्टम्स, ये छोटे छोटे पॉइंट जो हैं वो अगर आपको समझ में आ गए तो केस स्टडी सॉल्व करना आपके लिए बहुत इजी है। अब आज मैं इस क्लास का सबसे आखिरी केस स्टडी आपको अब बताने जा रहा हूं, लेकिन उससे भी पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो भी चैनल पर नए हैं अभी तक, जिन्होंने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज जल्दी से आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन जो इंपॉर्टेंट क्लासेस के हैं वो आपको मिलते रहें। तो और उसके साथ ही साथ एक और चीज बता दें कि आप क्लास देख करके चले जाते हैं, वीडियो पसंद आने के बावजूद, अच्छा होता है उसके बावजूद अलग से कमेंट नहीं लिखते हैं। लाइव चैट का अलग सीन है, कमेंट का अलग सीन है। मुझे सबसे यही कहना है कि जितने लोग भी लाइव में देख रहे हैं वो भी कमेंट करके जाएंगे, और अगर क्लास आपको पसंद है, अगर आप लाइव के बाद भी देख रहे हैं, क्लास आपको पसंद आ रही है, तो कमेंट जरूर लिखिए और साथ ही साथ बटन को लाइक भी कर दीजिए। तो आइए आज इस क्लास का हम लोग लास्ट केस स्टडी देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास का ये लास्ट केस स्टडी हम लोग देखने जा रहे हैं, लेकिन आपको ये हम बता दें कि ये 2016 में सीबीएसई बोर्ड में पूछा हुआ केस स्टडी है और इसी तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में, किसी तरह के केस स्टडीज आपको एग्जाम में बनेंगे। तो मैं क्वेश्चन पढ़ना शुरू करूंगा और साथ ही साथ आपको सिम्टम्स बताना शुरू करूंगा। आपको फटाफट से कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। बात करेंगे, लिखा हुआ है गिवन है अ रीसेंट रेट कट इन द इंटरेस्ट। देखो पहली लाइन में पहला सिम्टम, रेट कट इन द इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट आ गया, बैंक इंटरेस्ट जो होता है उसमें रेट कट, सिम्टम नंबर 1 पकड़ा गया है बिल्कुल। ऑन लोन्स यानी लोन के ऊपर, ये सब किस में आता है देखिएगा, अनाउंस बाय द बैंक्स इनकरेज्ड अमित अ साइंस स्टूडेंट। देखो ये कोई मामूली केस स्टडी नहीं है, कोई फालतू का नहीं है, ये केस स्टडी 2016 में सीबीएसई बोर्ड ने पूछा है ना। मैं अपनी तरफ से कोई नहीं बना के दे रहा हूं कि आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको मैं वही क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूं जो क्वेश्चन एग्जैक्टली आपको बोर्ड में देखने को मिलेगा। उसमें नाम और कैरेक्टर बदल दिए जा सकते हैं, लेकिन टाइप ऑफ केस स्टडी एज इट इज रहता है। तो आपको बात करेंगे, लिखा हुआ है अनाउंस बाय द बैंक्स, यानी बैंक ने किया है इनकरेज अमित, उसने अमित को ये हौसला दिया कि अ साइंस स्टूडेंट, वो एक साइंस का स्टूडेंट है, ऑफ प्रोग्रेसिव स्कूल ना, तो टू टेक अ लोन। अमित ने क्या किया, जब देखा इंटरेस्ट रेट कम हो गया, ये पहला सिम्टम था, उसने लोन लिया है, टेक अ लोन फ्रॉम स्टेट बैंक, उसने स्टेट बैंक से लोन लिया ऑफ इंडिया टू एक्सपेरिमेंट एंड डेवलप कार्स, ताकि वो बना सके, एक्सपेरिमेंट यानी अपना प्रयोग कर सके और बना सके कार्स को। कैसी कारें होंगी ये देखना, टू बी पावर्ड बाय फ्यूल प्रोड्यूस फ्रॉम गार्बेज। इसका मतलब क्या है, जो गार्बेज है उससे वो बनाएगा, उसके फ्यूल से ऐसी कार डेवलप करना चाहता है जो कि आप गार्बेज से फ्यूल बना करके चलाएगा, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि ही developed such a car and exhibited it in the science fair organized by Directorate of Education। कह रहे उसने ऐसी कार को डेवलप भी कर लिया। अच्छा मैं एक बात बताता हूं, एक ऐसी कार है जो कि गार्बेज के फ्यूल से बनी हुई है, तो क्या ये मॉडर्न टेक्निक नहीं है? अब बताता हूं मैं क्या है, यहां से लेकर के पावर्ड बाय फ्यूल प्रोड्यूस फ्रॉम गार्बेज, और उसने ऐसी कार बना ली है, डेवलप कर ली है, तो ये दूसरा सिम्टम भी आपका बन गया है, बिल्कुल ये दूसरा सिम्टम भी तैयार है। तो 2 सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है किस डायमेंशन की हम लोग बात कर रहे हैं। इन द साइंस यानी साइंस में किया है, और कह रहे फेयर जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था, और उसके एजुकेशन डायरेक्टरेट थे एजुकेशन के, है ना, ही वॉज अवार्डेड फर्स्ट प्राइज, और उसको इस काम के लिए फर्स्ट प्राइज मिला है, इस इन्वेंशन के लिए। तो पूछा गया कि बताइए किस डायमेंशन की बात हो रही है बिजनेस एनवायरनमेंट के, तो आपका जवाब यही होगा। आप अपने जवाब को मेरे जवाब से मैच करिए, जो आपने कमेंट सेक्शन में, जो आपने लाइव चैट में लिखा है कि यहां पर बात हो रही है, जब पहले बात हो रही थी रेट कट, इंटरेस्ट रेट कट हो रहा था, तो दैट वाज इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। और जैसे बात हुई है कि नई टेक्निक यानी नई टेक्नोलॉजी लेकर के आया है, जहां पर पेट्रोल और डीजल की रिक्वायरमेंट नहीं है, गैस की रिक्वायरमेंट नहीं है, बल्कि वो गार्बेज से फ्यूल बना रहा है, वो क्या बना रहा है वही जाने, लेकिन टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं है, तो ये हो गया टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट।
गवर्नमेंट, इस तरह से दोनों डायमेंशंस हमने पकड़ लिए हैं। जो भी केस स्टडीज जिस तरह की यहाँ से बन सकती थी तीसरे चैप्टर से, वो मैंने अपने पिछले क्लासेस में भी केस स्टडीज कराई हैं, और इस लास्ट इस चैप्टर से, चैप्टर 3 से ये लास्ट मेरा क्लास था जिसमें मैंने 4 केस स्टडीज जो बहुत टाइप ऑफ एक्सपेक्टेड है, जो बोर्ड में आएंगी, वो भी मैंने आपको करा दिया। तो अब जाते जाते ये लास्ट क्लास खत्म हो चुका है। अब जाते जाते बस मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने बेल आइकन भी नहीं प्रेस किया है, आपने सब्सक्राइब कर लिया, बेल आइकन नहीं प्रेस किया है, तो आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।